जय श्री कृष्णा। रास्ते का मित्र कौन था? सुदामा श्री कृष्ण जी के बचपन के मित्र थे। दोनों ने एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ली थी। सुदामा बेहद ही गरीब ब्राह्मण थे। उन्होंने खाने के लिए भी सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि वह सच्चे भगत थे। इसलिए वह केवल पंचघरों से ही दिन भर में भिक्षा मांगा करते थे। भिक्षा से जितना भी मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। यह भिक्षा उनके लिए पूरी नहीं पड़ती थी, अर्थात उनका और उनके परिवार का पेट ठीक प्रकार से नहीं भर पाता था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह ज्ञात था कि श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा हैं। वह सुदामा के बचपन के मित्र भी हैं। उनके ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर सुदामा अपने मित्र से सहायता मांगने भी जाए तो वह ना नहीं कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न के बाद सुदामा को द्वारका जाने के लिए मना ही लिया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने के लिए एकमात्र साधन स्वयं अपने दो पैर ही थे। सुदामा अपने मित्र से मिलने संकोच और लज्जा के साथ द्वारका की ओर निकल गए। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्होंने रास्ते में मुरारी से भेंट हुई। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लगा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारका चलने के लिए मना ही लिया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारका की ओर चलने लगे। रास्ते भर मित्र की भांत मुरारी सुदामा के साथ हंसी ठिठोल करता रहा। द्वारकाशीष उसके मित्र हैं, इस पर भी उसका अपहास करता रहा, किंतु सुदामा उसकी बातों पर जरा भी क्रोधित नहीं हुआ। द्वारका के निकट पहुंचकर मुरारी ने अपनी बैलगाड़ी प्राचीन मंदिर के पीछे रोक ली और सुदामा को कहा, अब आपकी और मेरी राह अलग अलग है। अब आप द्वारका प्रस्थान कीजिए और मैं अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ूं। ऐसा कहते हुए दोनों अपनी राह अलग अलग चुन लिए। सुदामा कुछ दूर ही गया होगा कि उसने सोचा कि उसने मुरारी को धन्यवाद तो बोला ही नहीं, और सुदामा उससे कहने के लिए मंदिर के पीछे आया, किंतु वहाँ कोई नहीं था और ना ही बैलगाड़ी या उसका कोई नामो निशान। सुदामा आश्चर्यचकित और सतवंत कहाँ उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। अभी वह एक क्षण पहले तो मुरारी के साथ बातचीत कर रहे थे, दूसरे क्षण वहाँ कोई भी नहीं था। वह समझ गया यह अवश्य ही उसके मित्र शल्या श्री कृष्ण जी की लीला होगी। वास्तव में ऐसा ही था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो मुरारी की घटना पर दोनों मुस्कुरा रहे थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।